ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी से चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये संसार चल रहा है। बाकी इसमें कोई ऐसा किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये सब खानी है। भगवान है अंबेडकर साहब जी, गौतम बुद्ध जी, और मेरी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रार्थना है कि आप एक मंच पर आइए, आप समय बहुत कम है, और अपने जितने भी गिले शिकवे हैं आप दूर कीजिए, और आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए और सब मिलकर आइए। जितने जिसको जितनी सीटें लेनी आपस में तय कर लीजिए और पूरे देश में हुकूमत कीजिए, अन्यथा आपकी वजह से हम बहुजन समाज के लोग गुलाम बने रहेंगे, कभी कांग्रेस के कभी बीजेपी के, ये अपने चक्रव्यूह में अपने को हमारे को फंसा रहेंगे। और आप अपने अगर अहम नहीं छोड़ोगे तो ये देश के लिए बहुत भारी होगा। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी का हम स्वागत करते हैं। आज एक नया प्रश्न उठकर आया है। आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर अयोध्या में होने से पहले ही एक फोटो वायरल हो रही है। राम कहा जाता है ये राम की तस्वीर है, मगर कुछ लोगों का मानना यह भी है क्योंकि गौतम बनने से पहले सिद्धार्थ हुआ करते थे और वो एक राजा के पुत्र भी थे, तो वो तस्वीर उनसे हूबहू मैच खाती है। अब ये क्या कहा जाए कि ये राम की मूर्ति है या वो सिद्धार्थ की, जो कि बाद में गौतम बुद्ध बने, और उनके साथ साथ कुछ पट्टियों पर शब्द भी लिखे गए हैं जिसमें 9 अवतारों 10 अवतारों का जिक्र किया गया है। क्या कहते हैं हमारे साथ दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत। सर, आज 21 तारीख है और कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में जी। उससे पहले ये फोटो बड़ी जबरदस्त वायरल हो रही है, जिसको ये कहा जा रहा है कि जो 9वें अवतार भगवान बुद्ध माने गए हैं हिंदुओं के हिसाब से, ये उनकी फोटो है। तो क्या ये राम की प्रतिष्ठा हो रही है या गौतम बुद्ध की? देखो, ये जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म बनाए इन्होंने बनाया हुआ है अपना, ये अंधविश्वास से बना हुआ है। अंधविश्वास कैसे? अंधविश्वास पे कैसे कि वो अवतारवाद पर बना हुआ है। अच्छा, काल्पनिक है ये काल्पनिक है। राम का जन्म कहते हैं कि भाई ये त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग मान लो को 8 लाख साल पहले है। और ये आर्य लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे, जो खानाबदोशी लोग थे, ये खानाबदोशी थे। ये मुश्किल से 3000 साल पहले आए हुए हमारे देश के अंदर जो आए थे। जब से इन्होंने अपने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है, तो ये आप बात कर रहे हैं कि ये 9वां अवतार, तो ये हमारे गौतम बुद्ध जो थे, बचपन का जो उनका बचपन था, उसकी फोटो लगाकर और ये उसको दिखा रहे कि राम के अवतार है। हकीकत में इन्होंने गौतम बुद्ध को ही राम का अवतार कर दिया। बाकी उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे धम्म बने हुए थे जी, अशोक जी ने जो बनाए थे, मेरे ख्याल 84 लाख पूरे देश के अंदर बनाए थे, हमारे बहुत दूर तक थे। ये नेपाल में भी हो गए, आपके अफगानिस्तान में हो गए, लगभग अखंड भारत में कहे जाने वाले जितने भी देश थे, अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, ये सब उसमें मौजूद थे। इवन चाइना भी इसमें, ईरान तक था, ईरान तक। तो ये था कि हमारा जो धम्म फैला हुआ था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था अशोक सम्राट अशोक के काल में। तो इन्होंने क्या करा कि जो पुष्यमित्र शुंग था, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, वृत्रथ, उसको मार दिया। और वो सेनापति था उसी उसमें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिज्म वाले जो मौर्य वंश के जितने भी राजा थे, उनका जो सेनापति है पुष्यमित्र शुंग जिसे कहा जाता है, उसी को क्या राम कहा जा रहा है? उसी को राम कहा जा रहा है। उसी को राम कैसे हो सकता है जो किसी और को? आप देखो ना, ये कहानी बना दी इन्होंने, अपनी भाषा भी बना दी संस्कृत, जबकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा नहीं है। ये भाषा है और अभ्रांश है, प्राकृतिक भाषा है। ये भाषाएं हैं, ये तो हिंदी की बनाई हुई संस्कृत भाषा है। ये मेरे ख्याल 8वीं-9वीं शताब्दी की है इन्होंने, और ये ग्रंथ भी मेरे ख्याल उसी काल के लिखे हुए हैं। तो इन्होंने ये कल्पना पर आधारित है। इनका जो सनातन धर्म है सब कोई सच्चाई को आप काल्पनिक बता रहे हैं सर। वो तो उनके देवी देवता है और 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म के जो कहा जाता है सबसे पुराना धर्म माना जाता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई धर्म ये काल्पनिक है। सबने काल्पनिक धर्म बनाए हुए हैं अपने, कोई सच्चाई नहीं है, कोई ईश्वर है ही नहीं। ये तो
साइंस और टेक्नोलॉजी से चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये संसार चल रहा है। बाकी इसमें कोई ऐसा किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये सब कहानी है। अयोध्या में जो कल प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मोदी जी जा रहे हैं, क्या वो कोरा ढकोसला है क्या? देखो, हमारे भगवान है अम्बेडकर साहब जी, गौतम बुद्ध जी और पेरियार रामास्वामी, और वो कैसे भगवान हो सकते हैं? वो तो मार्गदर्शक हुए ना। हाँ, मार्गदर्शक मान लो उनको, वही तो हमारे को नहीं तो क्या है, हमारे गले में हांडी थी, पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, क्या है सनातन धर्म? क्या ये हमारे को इंसान में फर्क कर डाल दिया, एक को ऊंचा बना दिया, एक को नीचा कर दिया। तो ये वर्ण व्यवस्था नौकी अब चलेगी नहीं, और आने वाले समय में हम ये वर्ण व्यवस्था, जो जातिवाद का जो चक्र फैलाया हुआ है, इसको समाप्त कर देंगे। हम जाति ही खत्म कर देंगे इस देश में। बहुजन समाज आएगा इस देश के अंदर। देखा ये, मेरा सवाल ये है कि देखा ये जा रहा है आज भी, जैसे कि आप खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं, और वाल्मीकि समाज इसको जोर शोर से यात्रा और उद्घोष जो किया जा रहा है, उसमें वाल्मीकि समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मेरे वाल्मीकि समाज से लोगों से प्रार्थना है कि आप इस चक्कर में ना आए। कोई राम वाम नहीं है, कोई हमारा भगवान नहीं है। हमारे को इन्होंने बहुत सताया। हमारे भगवान सम्मुख जी जो उनको हत्या की थी, और यह हमारे ऋषि थे, वो हमारे। अच्छा, उनकी हत्या क्यों की गई, जरा थोड़ा सा विस्तार में। अब ये क्या है कि वो जातिवाद था कि यार ये तो लोगों को ज्ञान देने लगा, ये तो आगे निकल जाएंगे, और हमारा वो चक्र जो बनाया हुआ वर्ण व्यवस्था का वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से उन्होंने, राम ने उसका वध कर दिया। और तो हमें, मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों से निवेदन है, और बहुजन के और भी लोगों से निवेदन है कि आप इस चक्कर में ना पड़े। हमारा राम से कोई मतलब नहीं है, और आप राम की बार आराधना ना करें। सब ये काल्पनिक बनाए हुए हैं। हमारे जो आराध्य हैं वो अंबेडकर साहब हैं, पेरियार जी हैं, महात्मा फुले साहब हैं, जिन्होंने हमारे को मुक्ति दी है, हमारे को हमारा मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने हमें इनकी गुलामी से आजाद कराया है। वो हमारे अलग ही अवधारणा के बता रहे हैं सर, क्योंकि आजकल आज भी लोग बाग हिंदू के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं, और हिंदुइज्म ही भारत और हिंदुस्तान जो है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू की संख्या बहुत ज्यादा है। नहीं, अब लोगों की समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में। पहले अंधविश्वास था, इन्होंने ऐसा अंधविश्वास का चक्रव्यूह बनाया हुआ था, पर वो अब तोड़ना है हमें। हम पढ़े लिखों को, लोगों को आगे आना है, और अपने समाज के जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जो बहुत मतलब इतनी इनके चुंगल में फंसे हुए हैं, जो उनके कब्जों में, उनसे उनको मुक्ति दिलानी है। और ये अब ये देश बहुजन समाज ही चलाएगा, सरकार के रूप में आएगा, बहुजन सरकार के रूप में। हम 92% इस देश के अंदर पॉपुलेशन है। अब ये सत्ता हमारे हाथों में आएगी, पूरे देश के अंदर बहुजन की सरकार होगी, और हम इस शासन व्यवस्था को काबिज करेंगे। और मेरी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रार्थना है कि आप एक मंच पर आइए, अब समय बहुत कम है, और अपने जितने भी गिले शिकवे हैं आप दूर कीजिए, और आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, और सब मिलकर रहिए। जिसको जितनी सीटें लेनी आपस में तय कर लीजिए, और पूरे देश में हुकूमत कीजिए। अन्यथा आपकी वजह से हम बहुजन समाज के लोग गुलाम बने रहेंगे, कभी कांग्रेस के, कभी बीजेपी के। ये अपने चक्रव्यूह में अपने को, हमारे को फंसा रहेंगे, और आप अपने अगर अहम नहीं छोड़ोगे तो ये देश के लिए बहुत भारी होगा। और हमें आने वाले समय में अब ईवीएम का बिल्कुल विरोध करना है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देने, अब सत्ता बैलेट पेपर से ही होगा, चाहे हमें ईवीएम के लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों नहीं देनी पड़े। मेरा कहना यहाँ पर है कि लोग बाग तो राम मंदिर के लिए अपना आहुति देने की बात कर रहे हैं, और आप ईवीएम के लिए आहुति देने की, कितना फर्क है? ऐसे कैसे? वो अंधविश्वास है, ऐसा कहता हूँ, मकर जाल ऐसा बना हुआ ब्राह्मणवाद में, जो वर्ण व्यवस्था बनाई है ना, उसमें निकलने में कितने हजार साल उन लोगों को बनाई हुई थी, और उससे निकलने में लोगों को बड़े वो दिमाग को थोड़ा उनके दिमाग को खोलना पड़ेगा, क्योंकि हजारों साल की चीजें उनके दिमाग में घुसी हुई हैं। जबकि ईश्वर कोई नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास। घर के अंदर देवी देवता देखने जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज अरे नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये संसार चल रहा है, और अरबों साल फिर हम नष्ट हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, बनता रहेगा, चलता रहेगा, बनता बिगड़ता रहेगा, चलता रहेगा। ये नियम है सृष्टि का, इसी तरह से संसार चलता रहता है। इसमें फिर वो अंधविश्वास जन्म लेता है, फिर बड़े बड़े पैदा होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि राम के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ा, अंधविश्वास फिर ये चक्रव्यूह चलता रहता है, फिर
मस्तिष्क का विकास होता है, फिर लोग बाग अपनी चाल चलते हैं, फिर वो कहते हैं अरे ये सूरज कैसे निकल रहा है, ये क्या चीज चमकती हुई, अरे बारिश कैसे हो रही है, अरे ये तो ईश्वर है, ये इसने पैदा कर दिया उसने, फिर इस तरह का चक्कर चलता है। कोई कोई हिंदुओं में अवतारवाद कर देते, मुस्लिम में कुछ अल्लाह को कर दिया, क्रिश्चियनों में उन्होंने ईसाई को बना दिया, वगैरह वगैरह। इस तरह से इस संसार के अंदर चलता रहता है। और मेरी सभी से प्रार्थना है, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। इन चीजों में कुछ नहीं रखा, बस साइंस और टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिए, इस देश को आगे बढ़ाइए और हमें खुशहाल रहना हम सभी को रहना है, हम सभी को। क्योंकि हम, अगर मैं कहूंगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं, तो ये झगड़ा हमारे में आपस में रहेगा ही रहेगा। हम इस चीज से ऊपर उठे और मानवता का परिचय दे। मनुष्य ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो जिसकी सेवा करनी है, आपको जिस जरूरतमंद है उसकी जरूरतमंद की सेवा कीजिए। सबकी सेवा, इस संसार में जो भी जीवित है, चाहे पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है, जो भी दुखी है उसकी सेवा कीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा भगवान है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ी बात कही है दिलीप जी ने। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म आस्था का विषय हो सकते हैं, अपना अपना धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या कि बुद्धिज्म ही क्यों ना हो, ये आस्था का विषय है। परंतु सिर्फ आस्था के नाम पर या धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ कट्टरता करना, एक दूसरे को हीन भावना से देखना, जातिवाद को बढ़ावा देना, ये बहुत ही गलत है। अब आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और कल मोदी जी शायद वहां आपको देखने को मिलेंगे प्राण प्रतिष्ठा करते हुए। अब इस पर क्या होता है, कहां तक ये बात आगे जाती है, ये देखने वाली बात है। जिस तरीके के संदेश दिलीप जी ने कहा है कि आस्था अपनी जगह है, परंतु जिसने हमें शिक्षित किया, जिसने हमें समान अधिकार दिए, जिसने हमें संविधान दिया, और जहां तक हम इन 50-70 सालों में आए हैं, अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है तो हमें संविधान की ओर देखना होगा, और अगर हमें फिर से गुलामी की ओर जाना है तो धर्मवाद में फंसकर रह जाना होगा। यह बहुत जरूरी बात है, यह सोचने का विषय भी है, और हमें सोचना जरूर चाहिए हर वक्त में कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आखिर दे के क्या जा रहे हैं, शिक्षा या पाखंडवाद। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।